का नियम कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलेंगे अपवर्तनांक में। किसमें चलेंगे हम लोग? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक में भी कुछ नहीं है, सिंपल है कि जो अभी आपने देखा ना स्नेल का नियम, अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है ना। उसमें केवल एक चीज जोड़ देना है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए क्या जोड़ देंगे हम लोग? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड। साइनाइड क्या बोलेंगे? और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अच्छा ये जया के पास जो है हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? साइन का अनुपात क्या होता है बताइए? नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? बोलिए। अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए अपवर्तनांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर जो है देखो अपवर्तनांक जो है क्या समझा? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। किसी को तकलीफ? अपवर्तनांक दो तरह का होता है। एक आपका जो है क्या हो गया? अपवर्तनांक के प्रकार। नंबर एक आपका क्या होगा? बोलिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक। और नंबर दो क्या होगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो है डिफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले एक बात हमको बताओ कि यदि किसी दादा के टाइटल में मंडल भाई है तो उसके बेटा भी क्या लगाएगा? मंडल भाई। तो फिर जो है जब इसमें देख लो कि इसके जो है हेड बॉस ही अपवर्तनांक ही क्या है? अनुपातिक है। अपवर्तनांक की क्या है? अनुपातिक है। जिसका मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक भी क्या होगा? अनुपातिक होगा, है ना? तो उसमें कहता है ये निरपेक्ष, नौ से निरपेक्ष, नौ से निर्वात, नौ से निरपेक्ष, नौ से निर्वात। तो बोला निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश। क्या आपने देखा? निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसको किसको याद हुआ? याद हो गया? सिंपल सी बात है। पहले क्या बोलेंगे बताओ? निर्वात में प्रकाश की चाल। सिंपल है, नौ से निरपेक्ष है ना, तो नौ से क्या होता है? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हमेशा जो सूचित किया जाता है सी से। किसे सूचित किया जाता है? सी से। तो बताइए आप जो है नीटा बराबर सी बाई क्या हो जाएगा? सी बाई क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम को क्या मान लेते हैं हम लोग? दिए गए माध्यम को क्या मान लेते हैं? भी। तो नीटा इक्वल टू सी बाई क्या हो गया? भी हो गया। हमारा जो है फार्मूला आ गया बन के क्या? एन नीटा बराबर सी बाय डी। निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी को तकलीफ है? अब बात आती है कि इसकी सापेक्ष। सापेक्ष क्या होता है? दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, दो निरपेक्ष
निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक। एकदम सिंपल डिफिनेशन दिए। बताओ किसी को झंझट है? बताओ अगर जो है पूछे सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है तो आप क्या बताइए? निरपेक्ष अपवर्तनांक को इंग्लिश में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो है सापेक्ष को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट और इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव। है तो जिस प्रकार आपने इसका व्यंजक निकाला था अभी, किसका? निरपेक्ष। तो हो सकता है उसी तरह सापेक्ष भी आपको पूछ दे, उसका व्यंजक क्या होगा, है कि नहीं? तो अभी आपने जो है निरपेक्ष में क्या देखा? नीटा इक्वल टू सी बाई क्या होता है? बी। नीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई बी होता है। तो उसी तरह जो है हम लोग अब जो है सापेक्ष अपवर्तनांक का जो है व्यंजक निकालेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक का क्या निकालने जा रहे हैं? उसको मिटा दें। सापेक्ष अपवर्तनांक का क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? व्यंजक। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक का व्यंजक निकालने के लिए हम लोग फिगर लेते हैं। मान लेते हैं माध्यम 1 और ये मेरा क्या है? प्रकाश की किरण जो है माध्यम 1 से कहाँ जा रही है? प्रकाश की किरण माध्यम 1 से कहाँ गई? माध्यम 2 से। तो माध्यम 1 मान लिया जाए क्या है? हवा। अब माध्यम 2 क्या है बताइए? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर माध्यम 1 में अगर हम प्रकाश का अपवर्तनांक निकाल लें, किसमें निकाल लें? माध्यम 1 में जो है क्या निकाल लें? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 में जब निरपेक्ष अपवर्तनांक तो इसको मान लेते हैं, इसका जो है अपवर्तनांक नीटा 1 और इसका क्या मेरा? नीटा 2। नीटा 1 निकालेंगे, क्या जान रहे हैं आप? निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम। अच्छा वेग इसका मान लिया V1 और इसका क्या? V2। तो नीटा इक्वल टू आपने अभी क्या देखा था? C बाय। नीटा इक्वल टू क्या देखा था? तो देखिए जो है C तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होने वाला बात नहीं। और इस C का मान हमेशा क्या होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर क्या सेकेंड। तो नीटा 1 इक्वल टू C बाय V1 होगा। कोई तकलीफ? अब नीटा अगर हम 2 निकालें तो ये C बाय क्या हो जाएगा मेरा? V2। ये नीटा 2 निकालेंगे C बाय क्या हो जाएगा? V2। कोई तकलीफ? ये देखिए C तो कांस्टेंट है ना, और यहाँ वेलोसिटी क्या मान है? इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण क्या मान लिए? 2। तो अब आप ये हमको बताइए, अगर हम सेकेंड भागा क्या कर दें? फर्स्ट कर दें, ये नीटा 2 और ये बटा नीटा 1, मतलब LHS को LHS में भाग देते हैं, RHS को नहीं है, RHS को RHS से भाग देंगे। दोनों को सेम रखना होगा। जैसे LHS देखिए इधर क्या है? नीटा 1, इधर क्या है? नीटा 2। तो सेकेंड उल्टा दे रहे हैं ना बगा सेकेंड। तो सेकेंड में मेरा LHS में क्या है? नीटा 2 भाग। तो बटा बोलो या भाग बोलो, बात क्या है? बराबर। अब यहाँ क्या है? 1। तो 1 में मेरा क्या है? नीटा 1। तो यहाँ बटे क्या हो गया मेरा? नीटा 1। तो कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं। अब RHS में देखिए क्या है आपका? नीटा 2। तो नीटा 2 आपका क्या होगा बच्चा? C बाय क्या? V2। फिर जो है नीटा 1 देखो आपका क्या? C बाय V1। क्या है? C बाय। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? नीटा 2 बाय नीटा 1 बराबर C बाय V2। भागा उल्टा क्या होता है? ई बटे को तोड़ रहे हैं तो भागा उल्टा ई भाग है, भागा उल्टा क्या हो गया? गुना। जब गुना दे देंगे उलट पुलट होता है कि नहीं होता है? तो ये V1 बटे क्या हो? C जो है इसको क्या हो गया? बर्बाद हो गया।
तो अब ये नीटा 2 बाय नीटा 1 बराबर V1 बटे क्या हो गया। अच्छा एक बात आप जान लीजिए, प्रकाश की किरण 1 माध्यम से कहाँ जा रही है, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ जो है उसको पहले नीटा 2 बाय नीटा। अगर ऐसा रहता 2 माध्यम से 3 में जा रहा है, पहले क्या लिखते नीटा 3 या बटे नीटा, मतलब जो यहाँ है उसको क्या लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर बताइए ऊपर में क्या 2 है ना आपका, इसका मतलब 2 यहाँ लिखाएगा क्या और 1 यहाँ लिखाएगा क्या, तो इसका मतलब V1 बटा क्या हो गया। अब इसका व्यंजक जो है निकल के आ गया। अब डिफिनेशन बनाने में मजा आएगा। देखो प्रकाश की किरण 1 से कहाँ जा रही है 2 में। फिगर में भी एक बार देख लीजिए बात सही है क्या, 1 से कहाँ जा रही है फिगर में, बात क्या है मेरा सही है। अब हम लोग डिफिनेशन बनाने के लिए जो है रेडी है। जब 1 से 2 में जा रही है तो क्या निकल के आया बताइए V1 बटे क्या, मतलब यदि 2 माध्यम क्या हो दिया हो और प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रहा हो प्रवेश कर रही हो, तो पहले माध्यम में क्या है प्रकाश की चाल। V1 में ना क्या है पहले माध्यम की प्रकाश की चाल है, दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल, पहले माध्यम की प्रकाश की चाल है ना, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटा मतलब कौन सी अनुपात। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते। कोई दिक्कत है कैसे डिफिनेशन निकल गया। तो एक बार पुनः जो है कोई बच्चा बोल के हमको बताओ, तब पूछेंगे नहीं सही हो गया। यदि 2 माध्यम दिया हो तो पहले माध्यम में क्या प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब यदि 2 माध्यम दिया हो तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कोई तकलीफ है। अब देखिए अब 3 माध्यम ले लेते हैं। कितना माध्यम ले लेते हैं, कितना माध्यम ले लेते हैं हम लोग 3 माध्यम। कितना माध्यम 3 माध्यम। तो 3 माध्यम में जो है देखिए 1 2 और ये क्या हो गया बताइए 1 2 और क्या हो गया 3। अच्छा इसका जो है अपवर्तनांक नीटा 1, इसका नीटा 2 और इसका क्या नीटा 3। कोई दिक्कत है। प्रकाश की किरण जो है यहाँ से जो है आपतित हुआ, यहाँ अविलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर हटेगा मुड़ेगा। फिर यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण क्या होगी बताइए, अविलंब से हम दूर भागेगा कि नहीं भागेगा, अविलंब से हम क्या भागेगा दूर भागेगा। तो इसका अपवर्तनांक नीटा 1 अगर निकाले तो यहाँ पर नीटा 1 बराबर C बाई क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर नीटा 2 निकालेंगे C बाई क्या हो जाएगा और यहाँ नीटा 3 बराबर क्या होगा C बाई क्या, C बाई क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए समीकरण इसको मान लिया जाए 1 इसको 2 इसको 1 इसको 2 और इसको क्या 3। तो 1 गुना 2 गुना 3 कर देते, 1 गुना 2 गुना क्या कर देते। तो 1 का मेरा नीटा 1 गुना नीटा 2 गुना नीटा क्या 3। तो आप नीटा 1 बराबर देखिए क्या है C बाय V1, नीटा 2 बराबर आपका क्या बताइए C बाय, और नीटा 3 बराबर क्या आपका C बाय क्या V3। तो गड़बड़ हो गया। अरे बेटा क्या किए थे उस दिन रे, उस दिन 3 माध्यम से थे, हवा जल कांच, उसमें निकलेगा। ओ हवा जल कांच गड़बड़ हो गया नहीं रे, जल वाटर W रुक जा ये गड़बड़ हो गया। माध्यम नहीं लिए, ये माध्यम ले लिए तो कटेगा कैसे है, माध्यम लेना जरूरी है। चलिए इधर देखिए
क्या हवा होने की जरूरत है क्या? चमक रहा है वो जो है सटाओ या जो है हटाओ। चमक रहा है हटाओ तो रे। अब ठीक है। अंकित वहाँ देखो एक बार, देखो एडिटिंग एडिटिंग तो करने ही पड़ेगा। काटना ठीक ई एन छा हमें छो है कि हाँ अंदर दूर ले जो